नया IBN 7 हौसला है। हम सबके प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। जब ओलाबाड़ी हो रही थी तो ये कहां पे थे? जब देश भर में किसान ओलाबाड़ी और बरसात से जूझ रहा था तब ये कहां पे थे? 10 साल में जो कांग्रेस और यूपीए के राज में जो किसानों की तबाही हुई है, हमारी सरकार ने सूद मूर के साथ में उसको भरपाई करने का काम किया है। मेरी कोशिश है कि जहां भी किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जहां भी उसके दर्द को नहीं सुना जा रहा है, वहां मैं जाकर उनकी आवाज को उठाऊं। राहुल गांधी जी को मेरा सुझाव है कि वो पंजाब जाएं तो अब रास्ते में हरियाणा पड़ता है, वहां जाते हुए जीजाजी ने जो किसानों की जमीन खरीद ली है उन्हें मुक्त करते चले जाएं तो भी काफी बड़ा एहसान हो जाएगा देश के ऊपर। धान और गेहूं में फर्क पता है? उनके पौधे को पहचान सकते हैं? कांग्रेस के जो युवराज है वो इस समय देश विदेश में पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ IBN 7 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। 8 बजे के हमारे शो में आप सबका स्वागत है। देश में हर 30 मिनट पर एक किसान खुदकुशी करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1995 से 2013 तक देश भर में 2,96,438 किसानों ने खुदकुशी की, यानी लगभग 20 सालों में करीब 3 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इसी साल जनवरी से मार्च के महीने तक तकरीबन 800 किसानों ने अपनी जान दी है। इस भयावह स्थिति के बावजूद किसानों पर सिर्फ और सिर्फ सियासत देखने को मिल रही है। 8 बजे में आज का मुद्दा यही है कि क्या अब सिर्फ सियासत होगी किसान के नाम पर? कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक हैं। उनकी इस आक्रामकता को लेकर ही हमारा आज का सवाल भी है। क्या किसानों के बहाने राहुल अपनी राजनीति को चमका रहे हैं? और ये सवाल हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी करीब 2 घंटे के लिए पंजाब के किसानों से कल जाकर अनाज मंडी में मिलते हैं और आज वो किसानों के सबसे बड़े खैरख्वाह बनकर संसद में खड़े हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं तो हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 और स्पेस देकर Y, और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर N। आपकी राय इस कार्यक्रम के आखिर में मैं जरूर सुनाऊंगा। हमारा नंबर है 51818। हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। खास मेहमानों का आपसे परिचय कराऊं। आज दिन भर सुर्खियों में किसान और किसान छाए रहे। किसानों की भलाई की बात तो कम, सियासत ज्यादा होती दिखी, उस पर भी नजर। लेकिन पहले हेडलाइंस। 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप ने 1/4 नेपाल को कर दिया तबाह। क्या होगा दुनिया का अगर आ जाए 10 की तीव्रता का भूकंप? देखिए IBN 7 की खास पेशकश, महाभूकंप रात 9 बजे। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले भक्तपुर में चमत्कार। 22 घंटे बाद बचाया गया 4 महीने का बच्चा, तो 80 घंटे बाद मलबे से निकला नौजवान। यहाँ से पपड़ी छोड़ गया। अब कॉल नहीं आएंगे तो मतलब मुझे लग रहा था आस नहीं था, मैं मर जाऊंगा। कोयला घोटाले में CBI की नई चार्जशीट। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 14 के नाम। जिंदल की कंपनी ने आरोपों को किया खारिज। भ्रष्टाचार पर सख्त मोदी सरकार। कैबिनेट ने अधिकतम सजा 7 साल करने को दी मंजूरी, लेकिन अफसरों को राहत। नीतिगत फैसले में घपले का आरोप लगा तो कार्रवाई से पहले लेनी होगी लोकपाल या लोकायुक्त की इजाजत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा PM मोदी पर निशाना। बोले हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री,
तो मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्यूबलाइट से की राहुल की बुद्धि की तुलना। हिंदुस्तान में टूर लगा है, कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। मुझे हंसी आता है कि इनकी ट्यूबलाइट इतनी लेट चलती है कि जब सब कुछ हो गया तो फिर ये क्या करने जा रहे हैं। किसानों की खुदकुशी पर हरियाणा के कृषि मंत्री का विवादित बयान का खुदकुशी करने वाले कायर, विपक्ष के हमले के बाद बदला सुर, बोले बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, हरियाणा के लोग होते हैं बहादुर। किसान के हक में हिमाचल की अदालत का ऐतिहासिक फैसला, रेलवे ने नहीं दिया जमीन का मुआवजा तो 5 घंटे के लिए ऊना का रेलवे स्टेशन ही किया जब्त, किसान परिवार को दिया गया था कब्जा। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, और मुथूट फाइनेंस लोन महोत्सव, SMS गोल्ड to 56161। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब से लौटे हैं अपनी विदेश यात्रा से या छुट्टियों से, वो बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इसके बाद वो हर जगह हर तरह की बातों करते हुए, बयान देते हुए न दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो केदारनाथ की यात्रा हो या फिर नेट न्यूट्रलिटी का मामला हो। पंजाब में उन्होंने बीती शाम तकरीबन 2.25 घंटे किसानों और मजदूरों के बीच बिताए। आज वो दिल्ली लौटे सुबह सुबह और संसद में धमक गए और वहां पर उन्होंने किसानों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने उन्हें उनकी सरकार के दिन याद दिलाए। इस सियासत के बीच एक सवाल सबके सामने है कि क्या किसानों की जमीन पर राहुल की ये सियासी फसल लहलहाने की कोशिश है? पहले रिपोर्ट और फिर बहस। क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं है? क्या सिर्फ 2-3 फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पूंजीपति मेक इन इंडिया कर सकते हैं? क्या छोटा बिजनेसमैन मेक इन इंडिया नहीं कर सकता है? क्या छोटा किसान मेक इन इंडिया नहीं कर सकता है? कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब से वापस लौट आए हैं। एक दिन और उस एक दिन में तकरीबन 135 मिनट उन्होंने किसानों के साथ भी बिताए और लौटते ही वो संसद में भी मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हुए। हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, मगर किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। हम सबके प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है, कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार है, लिहाजा संसद में सबसे पहले अकाली कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने राहुल का जवाब दिया। जब देश भर में किसान ओला बाड़ी और बरसात से जूझ रहा था तब ये कहां पे थे? जब से ये वापस आए कि अपने संसदीय क्षेत्र में गए। राहुल की पंजाब यात्रा के दौरान ही पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने 4000 करोड़ रुपए किसानों की गेहूं खरीद के लिए जारी कर दिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया कि पंजाब के बाजारों में 64 लाख टन गेहूं आया, जिसमें से 57 लाख टन पंजाब सरकार ने खरीद लिया है। ओला पड़ा बिहार में, क्यों नहीं कोई गए ओला में देखने के लिए? भूकंप आया, भूकंप को देखने के लिए क्यों नहीं आए? एक मंडी में जा करके और उंगली कटा करके लोग शहीद बनने का काम कर रहे हैं। किसानों पर यह लड़ाई सिर्फ संसद में ही नहीं हुई, संसद के बाहर भी किसानों पर बयानबाजी का दौर चलता रहा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने तो राहुल की तुलना ट्यूबलाइट से कर दी। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या कर रहे हैं? तो ड्रामा है। मुझे हंसी आता है कि इनकी ट्यूबलाइट इतनी लेट चलती है कि जब सब कुछ हो गया तो फिर ये क्या करने जा रहे हैं? जाना था तो महीना पहले जाना था आपको। बहरहाल सवाल राहुल पर भी उठे। अब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी क्यों नहीं जाते? अमेठी तो जाते ही रहते हैं, उन्हें तो छोटी भी घटना हो जाए अमेठी में तो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब को पता है किसानों के लिए राहुल जी बराबर लड़ रहे हैं, तो किसानों की समस्या पंजाब में भयानक है, तो अगर वहां जाते हैं तो उसमें क्यों इतना परेशान होने की जरूरत है? हर रोज देश भर से किसानों की खुदकुशी की खबर आ रही है। किसानों पर सियासत जारी है, सभी दल अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं। राहुल भी किसानों के दम पर अपनी सियासी जमीन पुख्ता बनाने में जुटे हैं। गुरुवार को वो महाराष्ट्र में किसानों के लिए पदयात्रा करेंगे। सबसे ज्यादा खुदकुशी किसानों ने यही की है।
राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस की हालत सुधारने के लिए उन्हें संसद में अपने सांसदों की कम संख्या के बावजूद उपस्थिति दर्ज करानी होगी और सड़क पर कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए उनके बीच जाना होगा। यही कारण है कि सड़क से संसद तक वो पूरे आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही कि अपनी इस मुहिम में वो कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। राहुल गांधी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी केवल सिर्फ सियासत कर रहे हैं या वाकई में किसानों को लेकर चिंतित है, परेशान है? यही जानते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराता हूं। सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस का बचाव करेंगे। राहुल गांधी के साथ कल आप अनाज की मंडी खन्ना भी पहुंचे थे, पूरा वक्त उनके साथ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखेंगे क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोला है राहुल गांधी ने कि पीएम हिंदुस्तान में टूर पर आए हैं। और किसान नेता मनवीर तेवतिया साहब मेरे साथ हैं। भट्टा परसोल साहब की पहचान है। भट्टा परसोल वो इलाका जहां राहुल गांधी ने सबसे पहले किसानों को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी 2-3-4 साल पहले। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी, दिन भर पार्लियामेंट में थे, कांग्रेस पर बीजेपी पर खासी पकड़ रखते हैं। आप सबसे बात करूं उसके पहले मैं कुछ ग्राफिक्स सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी कल जनरल बोगी में बैठकर ट्रेवल कर पंजाब के खन्ना इलाके में पहुंचे थे। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ट्वीट कर आज ये लिखा भी कि जनता का जनरल बोगी में सफर कर रहा है। इसीलिए जब कांग्रेस इस मामले को भुनाना चाहती है तो कुछ तस्वीरें, कुछ सच्चाई। और मंगलवार दोपहर 2 बजे राहुल सचखंड एक्सप्रेस की जनरल बोगी में पंजाब के लिए निकलते हैं। उसके बाद करीब 3:50 पर करनाल स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। वहां राहुल इस बीच ट्रेन में कुछ लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते चलते हैं। शाम 5:30 बजे सरहिंद की न्यू अनाज मंडी में वो पहुंचते हैं। 45 मिनट तक किसानों से राहुल ने इस सरहिंद मंडी में बातचीत की थी। 6:20 पर गोविंदगढ़ के लिए राहुल गांधी वहां से निकल जाते हैं। 6:30 पर गोविंदगढ़ मंडी में 30 मिनट तक वहां मौजूद किसानों और उस इलाके के लोगों से वो बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। 7 बजे एशिया की सबसे बड़ी मंडी खन्ना अनाज मंडी के लिए राहुल निकलते हैं और 7:30 पर वहां पर वो पहुंचते हैं और करीब 1 घंटा वहां मौजूद किसानों से राहुल गांधी उनके साथ बिताते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। सरहिंद में ढाबे पर रात 8:30 बजे राहुल गांधी खाना खाते हैं। चंडीगढ़ लौटते हैं। चंडीगढ़ के में वो अपनी बीती रात बिताते हैं, हिमाचल भवन में वहां रुकते हैं और आज सुबह 8:10 पर प्रेस से बात करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। हवाई जहाज से चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाते हैं। यानी अगर कल शाम को 3 बजे से लेकर और रात तक की बात की जाए तो कुल मिलाकर 2.25 घंटे, करीब 135 मिनट का वक्त ऐसा था जो राहुल गांधी ने पंजाब के किसानों के साथ बिताया। प्रताप सिंह बाजवा साहब, ये 2.25 घंटे में राहुल गांधी सब कुछ सीख गए? उनको पंजाब के किसान की हर बात पता लग गई? हेलो जी बाजवा साहब। हेलो बाजवा साहब, क्या राहुल गांधी के लिए 2.25 घंटे काफी थे? ऐसा है भाई साहब, सबसे पहली बात यह है कि पंजाब के किसानों के लिए एक नेशनल लीडर का पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। आप देखिए कि जो वीट की फसल है, ये गेहूं की फसल है, ये पंजाब में तकरीबन बैसाखी के त्योहार पर 13 अप्रैल से आती है। आज 29 तारीख हो चुकी है। लगातार ये फसल को आए को 15 दिन हो गए और 15 दिन में आप हैरान होंगे कि गवर्नमेंट की कोई एजेंसी मार्केट में नहीं आई। किसान वहां बैठे हुए हैं मंडियों में, कोई इनकी सुनवाई नहीं है। कोई मौजूदा जो सरकार है अकाली दल की और भाजपा की, इनका कोई मंत्री, चीफ मिनिस्टर साहब वहां नहीं आए, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं आया और बीबी हरसिमरत जी जो बहुत प्रवचन कर रहे थे सुबह पार्लियामेंट में, ये इन्होंने खुद अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहां पैर रखा अभी तक। राहुल जी के आने से इतना बड़ा झटका अकाली दल और बीजेपी की सरकार को लगा कि खन्ना मंडी जाने से आधे घंटे में इन्होंने ऐलान कर दिया कि 4,000 करोड़ रुपया हम किसानों के लिए रिलीज कर रहे हैं। और आप हैरान हो गए भाई साहब
कि अभी तक कोई जे फॉर्म जो परचेज होती है, ऑफिशियल परचेज कोई नहीं पड़ी। ये एक ड्रामा हुआ है, षड्यंत्र हुआ है और किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश आप प्रकाश सिंह बादल कर रहे हैं। अच्छा बाजवा साहब, क्या कांग्रेस का जब वक्त था तब राहुल गांधी महाराष्ट्र के किसानों के पास जाते थे, जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी और विदर्भ में किसानों की लगातार खुदकुशी की खबरें आ रही थी? बिल्कुल गए, विदर्भा में भी वो गए, पंजाब में गए, सारे देश में गए। आप देखिए भाई साहब, अब सबसे बड़ा सवाल पहले है मौजूदा सरकार पर, इन्होंने क्या क्या वादे किए और क्या क्या किया। ये देखिए, ये जो हमारे पंजाब में एक साइकिल है पैडी का, ये जो चावल होते हैं और वीट का, ये 50 साल हो गए, हर सरकार को पता है हर साल हमने खरीद करनी है। और 1 अप्रैल से बकायदा तौर ये गवर्नमेंट ये कह रही थी हमारे सारे प्रबंध मुकम्मल हैं, और आप देखिए 28 दिन बीतने के बाद भी कोई एक भी बोरी जो है वहां से मंडियों से खरीद नहीं हुई। आप राहुल जी पर नहीं, ये सवालिया निशान प्रकाश सिंह बादल पर है। ये सवाल निशानिया, ये जो सवाल है ये हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पर है, ये सवाल है तो नरेंद्र मोदी जी पर है। आप राहुल जी तो गए हैं, इनकी बात नेशनल, एक जो है लोगों का ध्यान नेशनल लेवल पर आकर्षित करने के लिए, और कामयाब हुए। और देखिए, राहुल गांधी गए तो आपने किसानों के लिए मुआवजा घोषित कर दिया, राहुल गांधी नहीं जाते तो आपकी किसानों को चिंता ही नहीं है श्रीकांत शर्मा और आपकी सरकार को, ना पंजाब में ना दिल्ली में। प्रताप सिंह बाजवा का सीधा आरोप है आप पर। सुमित जी, आपको मुझे थोड़ा वक्त देना, आपने कांग्रेस के मित्र को पूरा वक्त दिया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो राहुल जी का जो भ्रमण चल रहा है, 56 दिन की छुट्टी के बाद वो आए और जा रहे हैं पूरे देश भर में घूमने का उनका एक कार्यक्रम, अच्छी बात है, उनको हमारी शुभकामनाएं, वो घूमें, जमीन पर देखें कि उनके पूर्वजों ने और 10 साल में उन्होंने कितने पाप किए हैं जिनका कहीं ना कहीं आज भुगतना इस देश के किसान को पड़ रहा है। और इतना कमजोर कर दिया 50 साल 60 साल के शासन ने कांग्रेस के ने कि आज किसान ने, अगर आप देखें तो पिछले 15 साल में देखें तो आप 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ये किसानों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए कहीं ना कहीं जो जमीन इनकी खिसक गई है उस जमीन की तलाश में राहुल गांधी घूम रहे हैं। क्योंकि इनके नेतृत्व में लगभग आप देखेंगे तो 2 दर्जन से ज्यादा ये विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं माननीय राहुल जी अपनी माताजी के नेतृत्व में, और बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारे हैं। क्योंकि इनका जो एक तरीके से इनकी जो पहचान है वो करप्शन, कुशासन और करप्शन। पर ये बात भी तो राहुल सच्चाई गांधी है श्रीकांत जी, के जाने के बाद सरकार एक्टिव होती है, सरकार घोषणाएं करती है किसानों को लेकर, जो प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं। बात पूरी करता हूं सुमित जी, एक सेकंड मुझे दीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। तो जो कोयले की कालिक, जो करप्शन की कालिक कांग्रेस के चेहरे पर लगी हुई है, राहुल गांधी ने जो दर्द जो दिया है देश के किसानों के, उनके आंसुओं से पहुंचने की एक कवायद है। जहां तक आप कह रहे हैं कि घोषणा की बात, देखिए 14 लाख टन जो गेहूं है वो पंजाब की मंडियों में आया, उसमें से 57 लाख टन खरीदा जा चुका है। तो ये एक दिन में इतनी बड़ी खरीद नहीं होती है। और जहां तक आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी विदेशों में छुट्टी मना रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो मुआवजा अब तक देती थी सरकार ने उसका 1.5 गुना किया। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं, रिलीफ देते तो वो उनका साफ तौर पर कटाक्ष था कि प्रधानमंत्री अपना ज्यादा वक्त बाहर बिताते हैं, किसानों के बीच में नहीं बिताते हैं। और राहुल गांधी तो कम से कम किसानों की मंडी में गए, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, यही तो वो पूछ रहे हैं आप लोगों से बार बार। देखिए, जो व्यक्ति गरीबी से आता है, गरीब परिवार से आता है, वो जानता है सारी चीजें कि गरीबी क्या होती है, किसान का दर्द क्या होता है। इसीलिए उन्होंने तुरंत घोषणाएं की और उसका लाभ तुरंत वहां किसान को मिले। लेकिन युवराज हैं जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा, किसान नहीं देखा, इनको ये नहीं पता कि गन्ने के अंदर गुड़ जमीन में लगता है, जड़ में लगता है कि तने पे लगता है। अगर उनसे आप पूछेंगे तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये राजनीति है और इसमें राहुल गांधी का कोई कसूर नहीं है। बाजवा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए बाजवा साहब, फिर मैं मंडी भाई के पास जाऊंगा। बाजवा साहब आपने हाथ उठा किया, आप जवाब देना चाहते हैं। देखो अवस्थी जी, सबसे पहली बात है, आपके चैनल ने मुझे यह बात कही थी कि हरसिमरत कौर बादल आएगी। हेलो जी बोलिए। हेलो, हरसिमरत जी आएंगे हमारे पास 8:30 बजे आएंगी वो। सबसे पहले आपके चैनल ने यह बात कही कि हरसिमरत कौर बादल आएगी इधर, और मिसेस बादल भाग गई है बात करने से। उसको पता था कि कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा आएगा, भाग गई छोड़कर। नहीं बाजवा साहब, मैं ये साफ कर दूं, हरसिमरत कौर हमारे पास 8:30 बजे आएंगी।
आप भी रहिएगा। बीजेपी के पता नहीं कैसे आपने लोग इधर बैठा दिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं आंकड़ों पर बात करना चाहता हूं अवस्थी जी, जो 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, एक तो ये जो बीजेपी के स्पोक्समैन है, कांग्रेस के जो नेता है इनको बोलिए कि अपनी शब्दावली ठीक करें। वो एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, तो अपनी शब्दावली ठीक कर लीजिए। जो अहंकार है आपका, तो अहंकार को दूर करिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ गांव के लोगों का, किसानों का अपमान करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप शब्दावली ठीक करिए अपनी। एक सूबे के अध्यक्ष हैं आप, और एक ऐसी सरकार के, ऐसी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिसने घोटाले पे घोटाले किए हैं। आपने आप कोयले की खदानों को खा गए, आपने मोबाइल में घोटाला किया, आपने कॉमनवेल्थ में घोटाला किया, और आप यहाँ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट आपको बोलने से श्रीकांत जी बाजवा जी एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। मुझे पता है आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है, आप दोनों बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आऊंगा। धैर्य, धीरज, काम, पेशेंस, चीजें आसान हो जाएंगी। मनवीर तेवतिया के पास चलता हूं मैं। मनवीर जी, राहुल गांधी क्या वाकई में, क्योंकि वो भट्टा बरसौल आते हैं, भट्टा बरसौल में आपके इलाके में आके मिलते हैं, लोगों के दुख दर्द जानते हैं, वो खूब खबरें चलती हैं, खूब खबरें छपती हैं, 2-3 दिन तक छाए रहते हैं। उस बहाने कांग्रेस चुनावों में उस चीज को भुनाने की कोशिश भी करती है। अब राहुल गांधी 56 दिन की 59 दिन की छुट्टी के बाद लौटे हैं, फिर किसान कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति को, अपनी पार्टी को चमकाना चाहते हैं इस बहाने से। किसान नेता होने के नाते मनवीर तेवतिया, आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी चाहे जो करें, राजनीतिक आदमी राजनीति कर रहे हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक काम जरूर अच्छा कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पर किसान की आवाज़ मजबूत कर रहे हैं। मैं एक वाकया बताऊंगा आपको, ये काम भाजपा भी करती थी। हम 2010 में टप्पल में आंदोलन कर रहे थे, तो राजनाथ जी गए थे वहाँ। माने राजनाथ जी 2.5 लाख रुपए देकर आए थे हमें आंदोलन में। हमारे 4 किसान वहाँ गोली से मारे गए थे, तो वो भी कर रहे थे। राहुल गांधी वहाँ गए थे। हमारा तो कहना सिर्फ ये, अब जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, बाजवा जी कह रहे हैं कौन लोग बैठा दिए हैं यहाँ, इन लोगों के, राजनीतिक लोगों के अहंकार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इन्हें कुर्सी मिलने के बाद समझ नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो कम से कम आपको नहीं करना चाहिए। कौन लोग बैठा दिए हैं, आप इतने बहुत बड़े, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई कि आप ऐसे इतने समझदार हैं और सब बेवकूफ़ बैठे हैं आपके सामने। क्या किया आप लोगों ने? कांग्रेस ने भी पिछले 15 साल से किसानों के 3 लाख किसान आत्महत्या कर गए। एक काम अच्छा किया कि आप लोगों ने किसानों को कायर नहीं बताया, आप लोगों ने किसानों के साथ थोड़ी बहुत हमदर्दी रखी। बीजेपी वो काम भी नहीं कर रही है। बाजवा साहब, मैं ये बताऊं आपको, बीजेपी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा है। आप जिस तरीके से उनको संबोधित कर रहे हैं ना, ये मर्यादा के दायरे में नहीं आता। आपने मुझे ये प्रॉमिस किया हरसिमरत कौर बादल आएगी। मैं बोल रहा हूं आपको बाजवा साहब की 8:30 बजे आएंगी, आप धैर्य रखिए। साथ होनी चाहिए, आप 8:30 बजे आएंगी, इनको तो कोई इनकी, आप 8:30 बजे तक इंतजार करिए। आप श्रीकांत जी की बातों का तो जवाब दीजिए। जब हरसिमरत कौर आएंगी तो उनकी बातों का जवाब दीजिएगा आप। श्रीकांत शर्मा ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, उनका जवाब दीजिए आप। तो बजाय मुझे बात ही कही, बजाय का मैंने जवाब देना था, वो भाग गई इधर से। अरे वो आएंगी ना, मैं तो कह रहा हूँ किसान का इतना। बाजवा साहब 8:30 बजे आएंगी, धैर्य रखिए। बोलिए, आप बोलिए, श्रीकांत जी की बात का जवाब दीजिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों नहीं आया वहां? पासवान साहब अभी तक क्यों नहीं पंजाब में आया? मैं हल निकालेंगे कोई। ये आप दीजिए एक दूसरे के ऊपर जो बात मनवीर तेवतिया कह रहे हैं, कटाक्ष ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ऐसे इल्जाई, ऐसे एक आदमी एक बात कह देगा, दूसरा उसके लिए उसका प्रत्युत्तर करेगा। किसान की बात पे बात नहीं करेगा कोई भी आदमी। ये हल नहीं करेगा किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, इसके साथ क्या करना चाहिए, इसे क्यों मार रहे हो, इसके साथ क्या भला कर सकते हैं। और इन सब के बीच में नहीं करेंगे बात। मैं एक बयान और सुनाऊंगा। श्रीकांत शर्मा जी और बाजवा साहब मेरे साथ। अमिताभ, मैं आऊंगा आपके पास। यहां पर बार बार मुझे कहा जा रहा है कि आज एक और बयान बीजेपी के नेता का सुर्खियों में रहा। हरियाणा के कृषि मंत्री धनखड़ साहब ने जो बयान दिया आज किसानों को लेकर, वो बयान भी आज सुबह से सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने भी उस बयान का जिक्र किया, संसद में दिया अपने भाषण में। श्रीकांत शर्मा, मैं आप चाहूंगा इस बयान को सुन लीजिए। हम धनखड़ साहब के दोनों वर्जन सुना रहे हैं, सुबह क्या कहा और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सफाई दी। और फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इनसेंसिटिविटी नहीं थी? पहले ओपी धनखड़ साहब के बयान सुनते कि हरियाणा के कृषि मंत्री के। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है, और ऐसे लोग कायर होते हैं।
और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। समाज कभी कायरता के साथ खड़ा नहीं होता, भगौड़ों के साथ खड़ा नहीं होता, ठाड़े लोगों के साथ खड़ा होता है। दम के मुकाबला करो, किसकी जिंदगी में चैलेंज नहीं आता। नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा ये भारत के कानून में अपराध है। मैंने कल भी यही कहा और आज भी ये कह रहा हूँ, कटपेस्ट मत करिए। और मेरी संवेदना है उनके साथ जिनके घर नुकसान हुआ है, उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ। लेकिन हरियाणा वीर भूमि है, वहां परो आत्महत्या वातावरण नहीं चाहिए। श्रीकांत शर्मा, बार बार विपक्ष ने कहा, इस बयान को सुनाकर राहुल गांधी ने संसद में कहा, जिस तरीके से आपने इस बात का, धनखड़ साहब कहते हैं कि किसान कायर है इसलिए खुदकुशी कर रहे हैं। तो मुझे पहले तो मैं आपके सामने एक विरोध दर्ज कराना चाहता हूं कि आपने जिस व्यक्ति को आपने अपने यहां बिठा रखा है जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देखिए हम गांव से आते हैं, हम किसान के बेटे हैं और एक ऐसी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं जिसको हमें अपने नेतृत्व पर गर्व है। आज भ्रष्टाचार में पूरी समाहित है कांग्रेस। आज हमारे नेता पर एक दाग नहीं आप लगा सकते भ्रष्टाचार का। ऐसे लोगों को बिठाकर आप इस तरह से बयानबाजी कराते हैं कि इनको कैसे लोग बिठा लिए हैं यहाँ पर। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो सरासर एक तरीके से आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, ये तो सरासर बेइज्जती की बात आप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम आपको अभी से आप तय करो कि ऐसे लोगों को कभी आप चैनल पर नहीं बुलाएंगे, जिनको इस तरह की तमीज नहीं है कि ऑन एयर राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह से बयानबाजी करो। और ऐसा व्यक्ति जिनका सिर के बाल से लेके और नाखून तक का जो है नाखून है पैर का, वो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, दलदल में फंसे हुए हैं भ्ष्टाचार की में। ये इनका कोई चरित्र है किसी भी तरीके का? बाजवा साहब का जवाब लूंगा श्रीकांत जी। सामने आपने उठा, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके चैनल पर कंटिन्यू नहीं करूंगा। श्रीकांत जी बैठिए, धैर्य करिए। श्रीकांत जी बैठिए, गुस्सा मत करिए। श्रीकांत शर्मा मेरी बात सुने भाई साहब। बाजवा साहब, नाराज कर दिया आपने मेरे गेस्ट को, आपकी वजह से उठ के चले गए। बाजवा साहब कोई बात नहीं, अच्छा किया, ये इनका जाना ये अच्छा नहीं है बाजवा साहब। बाजवा साहब ये अच्छा नहीं है। नहीं बाजवा साहब, नहीं बाजवा साहब, नहीं बाजवा साहब, नहीं बाजवा साहब, ये गलत तरीका है। बाजवा साहब ये गलत तरीका है। बाजवा साहब ये गलत तरीका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो था बाजवा साहब ये गलत तरीका है। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आपको दूसरे व्यक्ति का सम्मान याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट की नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ये आपको शोभा नहीं देता है। आप सांसद रह चुके हैं, आप बड़े नेता हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे इस तरह के बयान आप देंगे जिससे राष्ट्रीय पार्टी का सचिव नाराज होकर चला जाए। अवस्थी जी मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हमारे नेशनल जो लीडरशिप है उन पर ऐसा बेबुनियाद इसने चार्ज लगाया। आज बात किसानों की हो रही है, आज इस स्पोक्समैन को बात किसानों की करनी चाहिए थी। ये राहुल जी और दूसरों पर बाजवा साहब अगर आप पहचानते नहीं है श्रीकांत शर्मा को तो ये आपकी दिक्कत है, ये हमारी दिक्कत नहीं है। आप बंगारू लक्ष्मण की बात करिए, आप किसी की बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपके व्यवहार की वजह से मेरा गेस्ट मुझे छोड़ के चला गया है, जो कि अनुचित तरीका है और मैं प्रताप सिंह बाजवा इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आपकी वजह से मेरे गेस्ट को नहीं जाना चाहिए और आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। आदमी को ये पता यू शुड हैव अपोलोजाइज। लैंग्वेज हमने इस्तेमाल कर आपने उसने करके कहा। नहीं बाजवा साहब बात अगर सेंसिटिव है तो उस सेंसिटिविटी का ध्यान आपको रखना होगा। नहीं बाजवा साहब, आप नाराज करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल के जवाब आपको देने होंगे। बाजवा साहब, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट गुड। ये आप बिल्कुल सवाल पे जवाब आपने भी, अवस्थी साहब आपने मुझे कहा कि आपकी बहस हरसिमरत कौर बादल से होगी और हरसिमरत भाग गई, उसको पता था मैं जवाब देने के फिर वही कह रहा हूं बाजवा साहब, आप मेरी बात सुनी नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि 8:30 बजे में हरसिमरत कौर मेरे साथ होंगी। बाजवा साहब, कांग्रेस की लीडरशिप पर ऐसा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया क्यों नहीं? जब उनके मन में सवाल हैं और जो बात घोटाले हुए हैं आपके शासनकाल में, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। किसने मना किया? आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है। आपकी सरकार दिल्ली में, घोटाले सरकार वहां कोई साबित हुआ? इनके नेशनल प्रेसिडेंट से पैसे पकड़े गए और उसको सजा हुई। अच्छा ठीक है, आपकी बात। बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई। मैं याद दिलाऊं आपको, सुरेश कलमाड़ी कौन है? बाजवा साहब, चोर कोतवाल को ढूंढ रहा है। बाजवा साहब, सुरेश कलमाड़ी कौन है? की करनी चाहिए थी। सुरेश कलमाड़ी कौन है? दुर्गति हो रही है उसकी बात करनी। सुरेश कलमाड़ी कौन है? कोई बातें कर रहे हैं वहां बैठे हुए।
सुरेश कलमाड़ी कौन है भाजपा साहब? कौन तिहाड़ गया था? ये हमारा नहीं सुरेश कालमाड़ी को कोई सजा हुई है? तिहाड़ में रहे 10 महीने, नेशनल प्रेसिडेंट है, 10 महीने तिहाड़ में रहे। आज किसानों की बात हो रही है, बात किसानों की चाहिए थी। मैं किसानों की बात कर रहा था। आज बेसिक बात जो पंजाब की किसानी की बात थी। मैं ये देखिए, ये पंजाब के किसानों की बात आपने एक दफा नहीं की, एक दफा उसने। मैं तो शुरुआत से पंजाब के किसान की बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी 2 घंटे वहां रुकते हैं। राहुल गांधी 2 घंटे वहां रुकते हैं, 2.25 घंटे, और किसानों की समस्या के बारे में सब जान जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं अमेठी में क्या स्थिति है, मैं आपको दिखाऊं अमेठी में क्या स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी अमेठी में प्रधानमंत्री 11 लोगों ने खुदकुशी की है निकाले पंजाब के लिए। बाजवा साहब, राहुल गांधी जाएं, राष्ट्रीय नेता है, पंजाब जाएं, पर राहुल गांधी की पब्लिक राहुल गांधी का इंतजार कर रही है अमेठी में। अमेठी की बात करता हूं, मैं पंजाब की करता हूं। अमेठी में जाए राहुल गांधी को अमेठी के लोग ढूंढ रहे हैं। अमेठी में 11 लोगों ने खुदकुशी की है, मैं सुनवाता हूँ। क्यों ना आए, क्यों ना आए, क्यों ना आए? राहुल गांधी का इलाका नहीं है क्या लोकसभा का? राहुल गांधी अमेठी से चुन के नहीं आए क्या? देखिए अमेठी में क्या हो रहा है, आप ये रिपोर्ट देखिए बाजवा साहब। और मुझे भी बाजवा साहब रहिए आप मेरे साथ, इसके भी जवाब दीजिए। बाजवा साहब देखिए अमेठी में क्या हो रहा है, रहिए अमेठी में देखते हैं। हम अमेठी की स्थिति भी आपको दिखाएंगे। और कौन नेता ना है सरकार में? नहीं भैया, यहाँ तब केहू नहीं आवा। उनसे कोनो फायदा नहीं मिला है। उनसे कोनो फायदा मिला राहुल जी से व्यक्तिगत? अबे तो नहीं मिला हमका भैया फायदा कौन। अरे जो नेता आते थे भैया वो भी नहीं आए, न कुमार विश्वास भी आए, ठीक है, न राहुल गांधी भी भैया यहाँ पे आए देखने के लिए, ठीक है, कि गरीब मजदूर का क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना। का उम्मीद है राहुल गांधी सांसद यहाँ पे आना चाहिए? हाँ आना चाहिए भैया, लेकिन वो आए नहीं। हम लोग इसी में सोचते, कोई बताता कि हाँ आने वाले हैं, देखेंगे किसान लोग को जो मदद होगा वो देंगे वो। अभी हम लोग उनके सारे में पले, कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। कौन नेता है? कोई नहीं आया भैया। आपके सांसद राहुल जी हैं। राहुल जी तो दिखाई ही नहीं पड़े। राहुल जी तो कहाँ है कोई पता नहीं। अमेठी के सांसद है कि नहीं है कोई जानता ही नहीं। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे ही नहीं है। अमेठी में 11 लोगों ने खुदकुशी की है बाजवा साहब। आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। बनवीर रेवतिया, राहुल गांधी को आप बोल रहे थे अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर कि किसानों की तरफ ध्यान जा रहा है, अपने इलाके में तो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। पंजाब चले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर विरोधी की सरकार है, क्योंकि उनको वहां राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि संसद में आके अगले दिन बयान देना है। मैं अमेठी की बात इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी को अपने इलाके का ध्यान रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है अवस्थी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब लोग राजनीति ही तो कर रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे। किसान के साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये गलती किसान की भी है क्योंकि वो इन नेताओं में अपना भला ढूंढ रहा है। इन नेताओं ये भला नहीं कर सकते। 15 साल राहुल गांधी की सरकार थी, आज राहुल गांधी को किसान दिखते हैं, तब नहीं दिखते थे। तब बीजेपी को किसान दिखते थे, अब उन्हें नहीं दिखते हैं किसान। क्या बात है, कुर्सी पर बैठने के बाद इन किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसान नहीं दिखता। असल मुद्दा तो ये है कि आप बैठे हो कुर्सी पर तब किसान नहीं दिखता, कुर्सी से बाहर हो तो किसान दिखता है आपको। अमिताभ सिन्हा, क्या राहुल गांधी के ऊपर यह सवाल संसद में नहीं पूछे गए आज जब वो संसद में बयान दे रहे थे? बिल्कुल सवाल तो पूछे ही गए थे, लेकिन राहुल गांधी, कम से कम कांग्रेस की तो यही चिंता है कि नेतृत्व को स्थापित करना है सुमित, और दूसरी कांग्रेस की चिंता है कि राहुल गांधी की ताजपोशी करनी है। ऐसे में जब छुट्टी से आए हैं तो लगातार एक के बाद एक धमाके किए जा रहे हैं। और बीजेपी की मुश्किल सुमित यह है, परसेप्शन की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कहीं उसे किसान विरोधी करार देकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल मुश्किल में न डाल दें। तो यही लड़ाई अभी चल रही है और शायद यही कारण था कि जैसे ही राहुल गांधी ने अपना बयान दिया संसद के अंदर, रामविलास पासवान से लेकर हरसिमरत कौर
उन तमाम सहयोगी दलों के नेताओं को मैदान में झोंका एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और सब ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो ये बेसिक सीधे सीधे कहा जा सकता है सुमित की ये परसेप्शन की लड़ाई है, कौन किसानों के हित में है। कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी भी स्थापित हो और किसानों के माध्यम से फिर से वापस सत्ता की दहलीज पर पहुंचे वो, और बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को इसी मंजिल पर रोके और यहीं पर रोके, किसान विरोधी जो टैग उनको मिल रहा है उसको रोक दे बीजेपी। जी, मेरे साथ बाजवा साहब भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी जुड़ गए हैं, और अब मेरे साथ जुड़ रही हैं खुद केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी। आप दोनों का स्वागत है। प्रताप सिंह बाजवा मेरे साथ पहले से मौजूद हैं। बाजवा साहब, आप बार बार कह रहे थे कि आपको हरसिमरत कौर से सवाल पूछना है, तो मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। बाजवा साहब, लगातार आप हरसिमरत कौर से बात करना चाह रहे थे, फिर आप अपनी बात कहिए ताकि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बैटन संभाल दे सकूं आपकी तरफ से। सबसे पहला मेरा सवाल सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी को ये है। हेलो जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो हेलो। हाँ, मेरा पहला सवाल सरदारनी सिमरनजीत कौर जी को ये है कि ये बताएं कि जो हमारी वीट की फसल है, ये 50 साल हो गए हर गवर्नमेंट को खरीदते हुए, ये कोई नई बात नहीं है जो अकाली गवर्नमेंट अब कर रही है। आज 28 तारीख हो गई और 1 अप्रैल से यह खरीद शुरू होती है। 28 तक सारी मंडियों का मैंने ऑलमोस्ट मालवा, दोआबा और माजा की रीजन्स में मैंने वहां खुद जाकर सभी मंडियों का दौरा किया है, और यह बिल्कुल गलत बात है। इनकी कोई खरीदो फरोख्त इन्होंने नहीं की, कहीं जे फॉर्म्स इश्यू नहीं किए, लोगों को कहीं पेमेंट नहीं हुई। 15-15 दिन हो गए लोगों को मंडिया पर बैठे हुए, ना कहीं सा प्रकाश सिंह बादल गए हैं, ना कहीं इनके हस्बैंड गए हैं। आरोप लगा रहे थे कि हरसिमरत कौर जी आपके डिबेट में क्यों नहीं आई, जबकि मैं कह रहा हूं कि हरसिमरत जी 8:30 बजे आएंगी। हरसिमरत जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आगे हुए अपने एरिया से, तो मैं इनको जी, मैं पहले तो बाजवा साहब मेरे से सवाल करने वाले होते कौन हैं, पहले ये मुझे जवाब दें कि इनकी अगुवाई में, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के 3 सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाई इलेक्शन करा के अकाली दल में शामिल हो रहे, तो ये तो एक ऐसे फेल्ड प्रधान है जिनको इनकी कांग्रेस की लीडरशिप पंजाब में ही नहीं मानती। मैं इनको क्या जवाब दूंगी? ये होते कौन है सवाल करने वाले? बाजवा साहब, लेकिन हरसिमरत जी, क्योंकि आपकी सरकार है कि मैं बाजवा साहब, एक मिनट जी, तो हरसिमरत जी, क्योंकि आप सरकार ने, एक मिनट मैं आपका जवाब देती हूँ, इनको तो छोड़िए, ये कौन होते हैं। मैंने इनके वाइस प्रेसिडेंट को जवाब आज पार्लियामेंट में दे दिया, शायद बाजवा साहब उस टाइम सो रहे थे अपने लीडर की तरह। ये कह रहे हैं खरीद नहीं हो रही है। आज मंत्री पासवान जी ने और मैंने दोनों ने आंकड़े पेश किए, और ये आंकड़े इन पब्लिक रिकॉर्ड है। बाजवा जी को रिकॉर्ड देखना है तो जाके देख लें। आज तक मंडी में फसल की जो अराइवल हुई है वो 64 लाख मेट्रिक टन हुई है, जिसमें से 57 लाख मेट्रिक टन परचेस हो चुका है। अब बाजवा जी को आंकड़े ये नहीं पता है तो थोड़ी मेहनत करें और आंकड़े निकाले। बाकी पंजाब सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, इनकी सरकार होती थी कभी इसमें ब्रेकेज कट लगा देती थी, कभी वैल्यू कट लगा देती थी, कभी मॉइस्चर एक्सेस करके उसमें कट लगा देती थी। पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया 10 दिन पहले, इनके राहुल गांधी जी जब छुट्टी मना रहे थे और बाजवा जी किसी कोने में सोए पड़े थे अपनी प्रधानगी की कुर्सी बचाने के लिए। पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि कोई भी किसान के एमएसपी में चाहे सेंटर दे ना दे, पंजाब सरकार पूरी एमएसपी देगी और आखिरी ग्रेन तक किसान का प्रोक्योर करेगी। यह 10 दिन पहले कैबिनेट में पास हो गया, सारे अखबारों में चर्चा आ गई। बड़ी बात, केंद्र की सरकार ने जहां कॉम्पनसेशन बढ़ाया, मुआवजा बढ़ाया, आज ये भी फैसला ले लिया कि जितना वैल्यू कट होगा पूरा कॉम्पनसेशन होगा। तो केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार तो वेकेशन पे नहीं है। बाजवा साहब, एक मिनट, जरूर 2 महीने बाद हरसिमरत जी की इस बात का जवाब सरकारों ने क्या काम किया। मैं चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भी दे, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूं ज्योति, आपको इंतजार करना पड़ा 5 मिनट। बाजवा साहब ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया था क्योंकि मैं हरसिमरत से उनकी बात नहीं करवा रहा हूं, जबकि मैं कह रहा हूं लगातार 8 बजे से कि वो 8:30 बजे जुड़ेंगी।
इसीलिए मैंने पहले बाजवा साहब को मौका दिया ताकि उनके मुझको लेके शिकायत दूर हो जाए। भले ही उनकी वजह से मेरे आज बीजेपी के गेस्ट इस पैनल से चले गए हैं और बाजवा साहब इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये मैं साफ तौर पर राष्ट्रीय चैनल पर उनके मुंह पे बोल रहा हूँ। नहीं बाजवा साहब, अभी ज्योति की बारी है, अभी ज्योतिरादित्य की बारी है। बोलने की और शोर मचाने की पुरानी आदत है। ज्योति आपकी बारी है। ज्योति सॉरी। सुमित, कोई भी दल या कोई भी पार्टी जब सत्ता में आए तो जो अहंकार है, पहली चीज है उस पार्टी को त्याग कर देना चाहिए। मैं हरसिमरत जी को जानता हूं, हम दोनों संसद में कई बार हम लोग साथ में रहे हैं, मैं उनका मान सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में इस उच्चारण का इस्तेमाल करना कि फलाना कौन है मुझसे प्रश्न करने, ढिमका कौन है मुझसे प्रश्न करने, ये एक अच्छी बात और एक अच्छा संदेश नहीं है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करने के लिए। मेरा पहला पॉइंट तो ये है जी। नंबर 2, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जो एनडीए सरकार सदैव कहती थी कि हम बहुमत में हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, जिस तरीके से बौखला रही है और बैकफुट पे है और जिस तरीके से चीखना और चिल्लाना की शुरुआत हुई है पिछले कई दिनों से, ये साफ ये तय करता है कि ये सरकार अब बैकफुट पे आ चुकी है। जहां तक कृषि का क्षेत्र है, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मंडियों में अनाज है, और मैं भी राहुल जी के साथ कल गया था पंजाब, ये स्थिति पूरे देश में है कि मंडियों में अनाज पूरी तरह से भरा हुआ है, ट्रैक्टर्स की लाइन है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, और किसान आज उन मंडियों में पिट रहा है। ये कहना कि आंकड़े हमारे ये कहते हैं, आंकड़े वो कहते हैं, जरूर शायद मैं इसमें डिबेट नहीं करना चाहता हरसिमरत जी से, शायद उनके आंकड़े ठीक हों, पर सरकार चलती है वास्तविक स्थिति के आधार पर। जिस तरीके से आंकड़े आज पेश किए गए 1 या 2, उसी तरह से इनके कृषि मंत्री संसद में ये तय नहीं कर पाए कि एक्चुअली प्रभावित क्षेत्रफल कितना है देश में। शुरुआत की 180 लाख हेक्टेयर से, फिर चले गए ये 80 लाख हेक्टेयर पर, फिर आए 106 लाख हेक्टेयर पर, और फिर उस वार्तालाप के दरमियान कहा 93 लाख हेक्टेयर एक्चुअल फिगर है। और उस डिबेट के चर्चा के 2 दिन बाद सरकार ने एक नई फिगर निकाली कि 194 लाख हेक्टेयर अब हो चुका। तो ये स्वयं सरकार असमंजस की स्थिति में है और उस पर इस स्थिति पर काबू नहीं कर पा रही है। हरसिमरत जी जवाब देंगे इस बात का? पिट रहा है नहीं, मैं सुमित, मैं ज्योति जवाब ले लेता हूं, आपने से कह रहा हूं, मुझे एक मौका दीजिएगा जी, मुझे एक मौका दीजिए। बोलिए। जिस तरीके के समर्थन मूल्य में गिरावट आई है पिछले 11 महीनों में, कई राज्यों में एक अच्छी प्रथा थी सुमित कि हम किसानों को बोनस देते थे। केंद्र सरकार से एक लिखित डायरेक्टिव आया कि जिस प्रदेशों में बोनस दिया जाएगा उन प्रदेशों में सरकारी खरीदारी बंद की जाएगी। तो सारे प्रदेशों में, उदाहरण के तौर पे मेरे मध्य प्रदेश में बोनस की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त की गई। खाद के लिए किसान त्राही त्राही मर रहा था, उसे खाद नहीं मिला लेकिन लाठियों की बरसात मिली। और अब जब उत्पादन मंडी में पहुंचा है तो सारी मंडियों में यह स्थिति है जो ओवरफ्लो हो रहा है और किसान को पैसा नहीं मिल रहा, उसे अपना अनाज साहूकार को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, 200-300 रुपए प्रति क्विंटल के डिस्काउंट पर। हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। ज्योति आपने लैंड एक्विजिशन बिल में जो बचा कचा कि उसकी जमीन भी सहमति के बिना, ठीक, आपने 3-4 पॉइंट उठाए हैं हरसिमरत कौर। किसान विरोधी सरकार है और इनका मुखौटा पूरी तरह से आज हरसिमरत कौर जवाब दीजिए मोदी सरकार की मंत्री होने के नाते। जी, तो पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ज्योतिरादित्य जी ने रेज करे हैं, मैं इंतजार करूंगा। सबसे पहले बाजवा साहब के बारे मुझे बोला गया कि मैं ज्योतिरादित्य जी से बात कर रही हूं। ऐसे जिनको बोलने का ढंग आता है, मैं बोलने के लिए तैयार थी। एक बाजवा साहब जैसे इंसान जिनको बोलने का ढंग क्या था, आपने अपने पिछले प्रोग्राम में खुद देख लिया।
ऐसे इंसान के मैं मुंह लगना भी नहीं चाहती। तो मैं इसलिए मैंने बोला कि ज्योतिर्जी के साथ मेरी बात करनी थी, इनसे मैं करना नहीं चाहती। किससे करूं किससे ना करूं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझे दी जाए। हर एक इंसान का अपना फर्ज है कि वो जवाब देना चाहे या ना जाए। तो जहां तक बाजवा साहब की बात यह है कि जो इंसान तथ्य पे और तरीके से बात करता है, मैं बड़ी खुशी से उनसे बात करूं। जिनको बात करने का तरीका ही नहीं है, मैं उनके मुंह भी नहीं लगना चाहती। दूसरी बात ज्योतिर्जी ने कहा चीखने चिल्लाने की, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस इंसान के पास ठोस आंकड़े होते हैं, उनके पास सुनने की हिम्मत होती है। आज राहुल जी के बोलने के बाद जब मैं अपने स्टेट का पक्ष या पासवान जी और मैं अपने सरकार का पक्ष पेश करने के लिए खड़े हुए, तो क्योंकि राहुल जी के आंकड़े ही इतने गलत थे, पूरी कांग्रेस पार्टी चीखती चिल्लाती हुई वेल ऑफ द हाउस में आई और जवाब सुनने को तैयार नहीं थी। तो चीख चिल्ला कौन रहा था? चीख चिल्ला तो ये रहे थे, हम तो उनका जवाब देने के लिए आवाज ऊंची कर रहे थे। तो चीख रहा है कौन है? लैंड एक्विजिशन बिल में चीखता चलाता बाहर कौन चला गया डिबेट करने के बजाय, वो भी ये जानते हैं। तीसरी बात इन्होंने बोला कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आंकड़े ठीक से पेश नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने राहुल जी को उस टाइम ही दे दिया था कि मौसम जैसे बदल रहा है, स्टेट्स अपने आंकड़े जिस हिसाब से भेज रहे हैं, सर्वे स्टेट्स कर रहे हैं, जैसे जैसे वो भेज रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो लेटेस्ट आंकड़े आते हैं, तो उन पे सुधार करके वो पेश किया जा रहा है। और आखिरली चीज जो आप ये स्टेटों के बारे में, अब राहुल गांधी जी के आंकड़ों के बारे में जो मैं कहूं, अब देखिए, अब ज्योतिरादित्य बुरा ना माने, लेकिन वो राजाशाही घराने से आते हैं, हम एक खेतीबाड़ी वाले परिवार से हैं। आप सब जानते हैं कि पंजाब में फसल की कटाई अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो जाती है और ज्यादातर जब तक बैसाखी आती है 14 तारीख तक 80% 50% पूरी कटाई हो चुकी होती है। लेकिन इस साल क्योंकि देश भर में बरसात करके मौसम बदला रहा, इस करके हार्वेस्टिंग को जो पहले अप्रैल से लेके मिडिल ऑफ मई तक चलती है, 45 दिन मिलते हैं कि फसल कटे और मंडियों में आए, वो सारा प्रेशर 45 दिन के बजाय 15 दिन में आ रहा है। अब ट्रैफिक जाम, सड़कें वही होती हैं, लेकिन दोपहर को आप जाएं तो खाली है और 6 बजे कैसे भर जाती हैं आप जानते हैं। तो यही कारण है कि फसल सारी 15 दिनों के अंदर पूरा प्रेशर आ गया है, तो मंडियां भरी हुई हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आंकड़े दिखाते हैं कि 64 लाख मेट्रिक टन मंडियों में आया है और 57 उसमें से लाख मेट्रिक टन परचेज हो चुका है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि 95% से ज्यादा परचेज हो चुकी है। तो आंकड़ों के आधार पे आप जाएंगे कि मंडियों में ढेरी लगी है, क्योंकि और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बात हरसिमरत कौर कह रही है उसमें मैं आपसे एक सवाल, हाँ आप जवाब दीजिएगा, मैं भी एक छोटा सा पॉइंट सामने रखूं। राहुल गांधी 2 घंटे रहते हैं किसानों के बीच में और वो सब समस्याएं समझ जाते हैं। मैं हरसिमरत जी को विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं और वे दोनों 21वीं सदी भारतवर्ष के, मैं कम से कम अपने आप को तो नौजवान अब नहीं कह सकता, उस श्रेणी में मैं नहीं आता हूं, लेकिन करीब करीब उस श्रेणी में हम लोग हैं। जो अतीत की बात है वो अतीत में है। मुझे गर्व है कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और मैं एक जनसेवक हूं और मैं जनता के बीच से चुना हुआ सांसद हूं। अगर आप इस पर आक्षेप लगाएंगी तो फिर आप भारत के प्रजातंत्र के मूल तंत्र के ऊपर आप आक्षेप लगा रही हैं, जो एक सुखद उदाहरण नहीं होगा। तो मैं आपसे विनम्रपूर्वक निवेदन करूंगा कि जब चर्चा की जा रही है, कृपा करके आप उस चर्चा पर रहें और नीचे या बाएं दाएं का कमेंट देने के बजाय उस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। जहां तक आपने कहा कि आपकी सरकार की बात कही, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं धन्यवाद दूंगा कि अगर आप मुझे इंटरप्ट न करें। जी जरूर। आपका परमिशन मुझे मिला, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे परमिशन दिया। कम से कम इतनी तहजीब तो आपने रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो मैं कह रहा था कि जो इस सरकार ने की एक विफलता रही है पूरी तरह से कृषि के क्षेत्र में, जहां आत्महत्या किसान कर रहा है और हरियाणा का कृषि मंत्री कहता है कि जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं वो कायर हैं और उनके साथ सरकार बिल्कुल खड़ी नहीं रहेगी। क्या ऐसे वाक्यों का समर्थन ये एनडीए सरकार करती है? और अगर नहीं करती है तो क्या कठोर कदम उठाएगी? राजस्थान के गृह मंत्री कहते हैं कि जिन किसानों ने, जरा कृपा करके मुझे समाप्त करने, जब कृपा करके मुझे समाप्त करने, प्रजातंत्र में
प्रजातंत्र में हरसिमरत जी आप बौखलाइएगा मत। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। आपको पूरा मौका सुमित देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। तो राजस्थान के जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने आत्महत्या आज तक किया है उनको कुछ मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्या ये सरकार की संवेदनशीलता है? इस सरकार के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि किसानों को सरकार और भगवान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या ये इनकी संवेदनशीलता है? क्या ये इनकी मार्मिकता है? हरसिमरत जी, तो जिस प्रकार से किसान आज इस देश में सफर कर रहा है वो पूरी तरह बिल्कुल हरसिमरत जी आप जवाब है कि ये किसान विरोधी ये सरकार है। हरसिमरत जवाब दीजिए मैम। जी मैं माफी मांगती हूँ ज्योतिष जी से, मैं जरूर इनसे लंबी चौड़ी बात करना चाहती थी लेकिन दूसरे चैनल पे जाना चाहती हूँ। पहली बात तो जैसे ये प्रतिनिधि चुन के आए हैं उसी सिस्टम से मैं भी चुन के आई हूं, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो किस परिवार से हैं और हम किस परिवार से हैं। आप किस स्टेट से और मैं खेतीबाड़ी प्रदेश से हूं और खेत के साथ जुड़ा हुआ हमारा परिवार और हमारा प्रदेश है। तो शायद इसमें कोई शक नहीं कि फसल कब आ रही है और कितनी कटाई कब होती है, क्या होता है, हम रोज रोज इससे जितनी जानकारी आपको है वो हमें भी है। तो बहुत बढ़िया जी, आपको ये जानकारी होती तो आपको फिर मंडी में जाने की जरूरत नहीं होती और गलत आंकड़े आपके लीडर को पेश करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जाने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर जनसेवक हो तो फिर आपको फिर देश में रहना पड़ेगा, जनता के साथ में रहना पड़ेगा। तो देश में ये तो आपने उस लीडर को बोलिए जो हांगकांग में 2 महीने बिता के आए हैं, उनको क्यों बोल रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी पिछले 10 महीने से काम कर रहे हैं, जो छुट्टी मना के प्रधानमंत्री देश के शहर पे आते हैं कभी कभी हरसिमरत जी, जिनका आपको डिफेंस करना पड़ता है और मैं आपके साथ सिंपथाइज करता हूं कि आपको डिफेंस करना पड़ेगा। दोनों नेताओं से मेरी गुजारिश है हरसिमरत जी, ज्योति जी, आप दोनों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, झलक रहा है किसान नेता मौजूद है, आप दोनों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, एक सवाल का जवाब हमारा भी दे दीजिए। आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जल्दी पूछ लीजिए। गेहूं का रेट जब तय करते हैं तो किसान को 90 दिन की मजदूरी दी जाती है 100 रुपए रोज से। ये पिछले सालों से हो रहा है। बीजेपी ने जो वादा किया था कि हम लागत, मंत्री जी जरा सुनिएगा, लागत मजदूरी को बढ़ाकर 50% मुनाफा देंगे। क्या 100 रुपए के बजाय आपने 300 रुपए मजदूरी की है? क्या इस देश में इस किसान से सस्ता कोई मजदूर है जो 100 रुपए मजदूरी पा सकता है? देखिए जरा ये बता दीजिए बस। ये बात कि किसान को 50% ज्यादा लागत देनी चाहिए, ये कोई आज की बात नहीं, ये कई सालों से चल रही है। सरकार आज आपकी है मंत्री जी, उन्होंने आपकी सरकार ने आज आप करिए, उन्होंने नहीं किया तो जनता ने हटा दिया उन्हें। और फिर क्यों मुकर गए? यूटर्न क्यों लिया उन्होंने? 10 महीने के लिए हुई है। मंत्री महोदया, उन्होंने कांग्रेस ने किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया तो किसान हटा दिया। अब आपकी बारी है, आप बताइए आप क्या कर रही हैं इसमें? एक अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन किसानों ने जवाब देके आपको हटा दिया, सफाया कर दिया है। लेकिन आप कब करेंगी? जब हमारे आपको समय सीमा तो बताइए। गेहूं की फसल तो आज लुट जाएगी, आप रेट कब देंगी? और देश की जनता के पास जाएंगे और देश की जनता फैसला करेगी। आपको फैसला करने का कोई हक नहीं है। आपने अडानी को 6500 करोड़ रुपए दे दिया एक दिन में, और किसानों का रेट कब तय करेंगे ये बता दीजिए आपने बस। मंत्रियों ने लूट के देश का खजाना खाली कर दिया, वो सब हो गया। बेचारे किसान से आप उसकी जमीन ले रहे हो और लूट की क्या बहस करो, बहस का मुद्दा है क्या? जिन्होंने लूट लुटेरा बंद किया है। तो ये ड्रामा जो आपकी सरकार कर रही है अपने लीडर को रेजोनेट करने के लिए, आपका लीडर तो आपकी लीडरशिप ही नहीं मानती है, देश की जनता तो कितना मानती है, वो तो रिजल्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन में आ गई तरीके से डिफेंस करने की कोशिश की है। मनवीर जी, हरसिमरत कौर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चैनल में कोई कॉन्क्रीट बात माफी चाहता हूं, मैं चाह रहा था कि डिबेट की शुरुआत बहुत ही सभ्यता से हुई थी, उसका अंत भी सभ्यता से होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वही बहस और अंत में एक बार फिर हम हारे कि किसान जैसे मुद्दे पर आज देश की आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी 2 बड़ी पार्टियां एक राय नहीं बना सकती हैं। वो किसान जो हम सबका अन्नदाता है, जिसकी वजह से हम सब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आम हो चाहे खास हो, उसके बनाए अनाज की वजह से आज हम सब जीवित हैं। आज उसी किसान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत, बयानबाजी, चीख चिल्लाहट, हंगामा। आप तय करिए। हमारा सवाल भी आज इसी से जुड़ा हुआ था। हमने यही पूछा था अपने सवाल में कि क्या राहुल गांधी किसान का मामला उठाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? हमको हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि राहुल गांधी
ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल 20% लोग ऐसा नहीं मानते।